हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास रंजन, एडवोकेट, मुजफ्फरपुर, बिहार। टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सटॉर्शन मीन्स उद्धापन विच इज मेंशन इन सेक्शन 308 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 विच इक्विवेलेंट सेक्शन 383 टू 389 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। यानी अभी हम लोग एक्सटॉर्शन पर डिस्कस करेंगे, जो कि भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 308 में वर्णन किया गया है, जिसका इक्विवेलेंट सेक्शन 383 383 से 389 भारतीय दंड संहिता 1860 है। 308 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 इक्विवेलेंट सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसमें बताया गया है whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or in any other and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। यानी कोई किसी को डरा के, धमका के, किसी भी हद तक उसको भयभीत करके और उससे कोई प्रॉपर्टी ले लेता है या किसी प्रॉपर्टी के लिए साइन करवा लेता है, तो वह एक्सटॉर्शन कहलाता है। सेक्शन 308(2) ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023, इसका इक्विवेलेंट सेक्शन 384 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, इसमें बताया गया है whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। यानी जो कोई एक्सटॉर्शन का अपराध करेगा उसको 7 साल तक सजा का प्रावधान है। इसके साथ साथ अर्थदंड यानी जुर्माना का भी प्रावधान है, या दोनों मिल सकता है। सेक्शन 383 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023, जिसका इक्विवेलेंट सेक्शन 385 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 है। इसमें बताया गया है whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी कोई किसी को इंजूरी के लिए किसी को हर्ट पहुंचाता है, हर्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, धमकाता है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 383 अप्लाई होगा, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना का भी प्रावधान है, दोनों मिल सकता है। सेक्शन 308(4) ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023, इक्विवेलेंट सेक्शन 387 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, जिसमें बताया गया है whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। इसमें भी कि कोई किसी को भयभीत करके कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, तो उस कंडीशन में वो भयभीत ग्रीवियस हर्ट के लिए, मृत्यु कारित होने के लिए, जब कोई किसी को भयभीत करता और प्रॉपर्टी ले लेता है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 308(4) ऑफ BNS अप्लाई होगा, जिसमें 7 साल तक की सजा है, जुर्माना का भी प्रावधान है, दोनों मिलेगा। सेक्शन 308(5) ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023, जिसका इक्विवेलेंट सेक्शन 386 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 है, जिसमें बताया गया है whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसे बताया गया मृत्यु कारित होने तक के लिए या रखने के लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए डराता है, धमकाता है, तो उस कंडीशन में 10 साल तक की सजा है और जुर्माना से भी निवृत्त किया जाएगा, दोनों दंड मिलेगा। सेक्शन 386 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023, इक्विवेलेंट सेक्शन 388 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 में बताया गया है whoever in order to the committing of extortion
puts or attempts to put any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempt to commit an offence punishable with death with or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसमें भी कि कोई किसी को मृत्यु कारित होने तक के लिए या ग्रीवियस हर्ट के लिए डराता है, धमकाता है, उसका प्रॉपर्टी लेने का प्रयास करता है, तो उस कंडीशन में 10 साल तक की सजा है और फाइन का भी सजा है और दोनों भी मिल सकता है। अब सेक्शन 387 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 इक्विवेलेंट सेक्शन 389 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 से बताया गया है, whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempt to commit any offence punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years or of having attempt to induce any other person to commit such offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी इसमें भी वही कि मृत्यु कारित होने तक की सजा का जो प्रावधान है उसके लिए भी अगर कोई किसी को डराता है, धमकाता है और उससे प्रॉपर्टी लेने का प्रयास करता है और लेता है डरा धमका के, तो यहाँ सेक्शन 387 और भारतीय न्यायिक संहिता 2023 अप्लाई होगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन 308 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 जिसमें एक्सटॉर्शन के बारे में बताया गया है कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। तो किसी को डरा के, धमका के या किसी भी हद तक किसी भी व्यक्ति पर प्रेशर डाल करके उससे जब कोई प्रॉपर्टी लिया जाता है या लेने का प्रयास किया जाता है तो उस कंडीशन में सेक्शन 308 अप्लाई होता है और इसमें सजा का प्रावधान है जो मिनिमम 2 साल से लेकर के अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना का भी प्रावधान है। सजा और जुर्माना, अर्थदंड और सेंटेंस दोनों भी एक साथ मिल सकता है। अब सेक्शन 308 2 4 5 6 7 आर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड ट्रीएबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। यानी सेक्शन 308 का जो सब सेक्शन 2 4 5 6 7 है इसके अंतर्गत कोई अपराध कारित होता है तो वह कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्रीएबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। बट सेक्शन 308 ऑफ सबसेक्शन 3 इज कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड ट्रीएबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। यानी को जहां 308 सबसेक्शन 3 अप्लाई होता है तो उस कंडीशन में वह जो ऑफेंस है वह कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और ट्रीएबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। यानी नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सटॉर्शन एंड देयर पनिशमेंट। यानी जो एक्सटॉर्शन का जो अपराध होता है उस पर हम लोग डिस्कस किए हैं अभी और इसके साथ साथ उस अपराध में क्या दंड मिलेगा उस पर हम लोग डिस्कस किए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।